आपने हर जगह ये बात सुनी होगी कि 21 दिन अगर आप कोई भी काम को देते हो, 21 दिन अगर आप कोई भी हैबिट को फॉलो करते हो तो फिर यह आप नहीं करोगे, यह आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाएगा। पर 21 दिन ही क्यों? क्यों कोई भी काम को 21 दिन ही करना होता है? क्यों कोई हैबिट को 21 दिन तक फॉलो करना होता है? यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। पर इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो फिर आपको 21 दिन तक घिसने से, मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, जितनी गाली देना चाहो देकर जाना, मगर बिना कमेंट किए मत जाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर 21 दिन तक दर्द झेलने की शक्ति है तो इस वीडियो को पूरा देखो, वरना बैक बटन आपको दिख ही रहा होगा, उसको प्रेस करके आप वापस जा सकते हो। आप अपनी एनर्जी कहीं भी वेस्ट कर सकते हो। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। 21 दिन ही क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? 1950 में डॉक्टर मैक्सवेल मेल्ट, जो कि एक सर्जन थे, उन्होंने देखा कि पेशेंट्स को अपनी नई फिजिकल चेंज के साथ एडजस्ट करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। उन्होंने अपनी बुक साइको साइबरमेटिक्स में बताया है कि किसी भी नई हैबिट को लेने में या उसको अडॉप्ट करने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी हैबिट को फुल्ली ऑटोमेट होने में 64 दिन लगते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के जो 21 डेज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कुशल होते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर आपके दिमाग एक नई हैबिट्स के लिए न्यूरल पथ बनाता है, जो कि पुराने पैटर्न को पूरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन फिर भी 21 दिन ही क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड इतना ज्यादा बड़ा नहीं लगता है जिसे हम फॉलो ना कर पाए, और यह टाइम पीरियड इतना ज्यादा इनफ है जितने में हमें अपना रिजल्ट्स दिखने लगता है। ये वो फेज है जहां आप डिसिप्लिन पे फोकस करते हो। आपकी हैबिट्स इतनी जल्दी तो ऑटोमेट नहीं होती, पर अगर आप 21 दिन तक कंसिस्टेंटली कुछ करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो अब बात आती है कि आखिर 21 दिनों में करना क्या है। तो ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जो अगर आपने समझ लिया तो 2025 आपका होगा। और एक भी बात कहीं सुनी नहीं होगी, अगर आपने उसे कहीं सुन भी रखा होगा तो इस लेवल पर नहीं समझा होगा। जैसे कि एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हमें ये सब करना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आप 21 दिन तक ये कर लेते हैं तो 22वें दिन आप खुद बिलीव नहीं करोगे कि यार मैं क्या बन गया। अब आपका टेंशन लेने के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि 4th वाला इंपोर्टेंट है या 5th वाला, क्योंकि आपको सभी देखने हैं, सभी इंपोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 है स्ट्रेटर्जी। स्ट्रेटर्जी में इतनी ताकत है कि आप कोई भी आदत को बिना विल पावर लगाए बदल सकते हो। इसीलिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो है फाइट विद स्मॉल। छोटी आदतों के साथ फाइट करो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो बड़ी हैबिट्स को बदलने में उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। आप ऐसी जगह रीडिंग कर रहे हो जहाँ आपका बेड आपके पास में हो, आपका फोन आपके पास में हो, आप अपने कामों को ऐसी जगह करते हो जहाँ आपको इजीली डिस्टर्ब किया जा सकता है, तो वहाँ आपके लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन ही क्रिएट होगा। इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग सिचुएशन से नहीं लड़ना है, आपको बड़ी आदतों से नहीं लड़ना है, आपको पहले छोटी आदतों से लड़ना है। पहले छोटे छोटे हैबिट्स को चेंज करके अपने अंदर विल पावर को बढ़ाओ, जो आपको बड़ी हैबिट को बदलने में आपकी पूरी हेल्प करे। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। जो भी हेल्प चाहिए आप बिना डरे पूछो। अब ये बात समझ में आ गई है कि 21 दिन घिसना है, लेकिन कहाँ घिसना है यह बात नहीं पता है, तो फिर आप वहीं जाओगे जहाँ आपको मैं लेकर जाऊंगा। इसलिए पॉइंट नंबर 2, सेट 21 डेज का गोल। आपका कोई भी गोल हो, फिक्स करो कि 21 डेज में मुझे ये अचीव करना है। आज मैं यहाँ हूँ, 25 डेज के बाद मैं अपने आप को इस लेवल पर देखना चाहता हूँ। और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आपको 21 दिन तक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को फॉलो कर लिया तो आप अपने गोल तक पहुँचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। पॉइंट नंबर 3 है कट योर कनेक्शन। अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर ऐसे फील्ड में हो जहाँ आपको सोचना पड़ता है तो ये पॉइंट ध्यान से समझना। देखो, अगर सच में तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो तुम्हें दुनिया से कनेक्शन कट करना होगा। तुम्हें उन फालतू लोगों से अपना कनेक्शन कट करना होगा जो सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर लिख दो कि अनअवेलेबल, और जब आप इन वीक हैबिट से फाइट करना सीख जाओगे तब फिर तुम बड़े एक्शन ले सकते हो। लेकिन ये सब आपको अकेले करना है, आइसोलेशन में करना है, क्योंकि अगर आप ये अपने दोस्तों के साथ करेंगे तो फिर आप अपने लिमिटेशन को पक्का क्रॉस करोगे। पॉइंट नंबर 4 है ऊपर वाले को थैंक्स बोलो। ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है, जो भी आपको चाहिए उसने दिया है। आपको एक अच्छा शरीर दिया है, किसी के पास तो वो भी नहीं है। आपको माँ बाप दिए हैं, किसी के पास तो वो भी नहीं है। आपको रहने के लिए घर दिया है, किसी के पास तो छत ही नहीं है। इसलिए लाइफ में ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ऊपर वाले ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है तो फिर जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है उनके साथ क्या हुआ है, इस बात को जरूर सोचना। इसीलिए हमें ऊपर वाले को हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। हर दिन जब भी तुम्हें डिमोटिवेट फील हो, काम करने का मन नहीं करे, एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचो कि कैसे उन्होंने इतना कुछ करके आपको यहाँ तक लाया है। और आप सिर्फ इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हो क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, क्योंकि आपको काम करने का मन नहीं करता, आपकी बॉडी थक जाती है। क्या उनकी बॉडी नहीं थकती? क्या उनको स्ट्रेस फील नहीं होता? क्या उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है? इन सब बातों के बारे में सोचने से आपके अंदर वो लेवल पर मोटिवेशन आएगा जो मोटिवेशन स्पीकर आपको नहीं दे सकता। सो ये थे 5 पॉइंट जिन्हें आपको 21 दिन तक फॉलो करना है और फिर
रिजल्ट्स आपको देखने चालू हो जाएंगे। इनके साथ साथ तुम एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी खड़ा होना, न्यू स्किल, ये सारी चीजों पे काम करना होगा, तभी जाके तुम अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ पाओगे। आपकी लाइफ तब तक चेंज नहीं होगी जब तक उसको चेंज करने की आवाज आपके अंदर से न आए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।